All the KKR and MI fans assemble in the chat because हमारे जिगरी दोस्त CSK और हमारे जिगरी पेट RCB आज दोनों जो आपस में लड़ते रहते हैं, हम साइड में मजे लेते रहते हैं, दोनों को हारते हुए देख के बड़ी खुशी हुई यार। भाई वैसे तुमने पेट बोला है, बट आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द गैंग। नीचे रहते हैं ना, नहीं, आई एम स्टिल हैप्पी टू बी क्लब टुगेदर एंड बी पार्ट ऑफ द ट्रॉफी गैंग। चाहे पेट बन के रहे, आई डोंट केयर मैन, आई डोंट केयर, बट आई थिंक यार आज तो मतलब जो दिन देखने को मिल गया। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। मतलब डीसी से हार रहे हैं यार। ये क्या ये दिन आ गए हम लोगों के कि अब इतना हमें झेलना पड़ेगा क्या कि डीसी से हारेंगे हम लोग? मतलब आज तो यार कुछ भी कह लो, केएल राहुल जब वो आते हैं ना वहां पर तो अपना घेरा बना कर ही जाते हैं भाई। वो तो भाई वैसे मानना पड़ेगा यार, ये तो हमें बोलना पड़ेगा भाई। ले लेना चाहिए था मैं शायद, क्या जब वो लेना था ना कर्नाटका प्लेयर, अच्छा ले लेना चाहिए था भाई। केएल राहुल पे कर लेना चाहिए था हमें ट्राई। उनने आके तो मतलब एकदम ही घेरा ही बना दिया चिन्नास्वामी को। एक और बंदे ने बनाया ना आज घेरा, एक और बंदे ने बनाया डीसी के लिए। कौन? जो कि एक स्पाई बन के गए थे आरसीबी की जर्सी में। आई कैन जो आजकल बहुत पॉडकास्ट भी कर रहे थे। मुझे लगता है जायसवाल के बाद अब जितेश शर्मा जी को भाई बंद कर देने चाहिए। भाई ये क्या खेला पर आज? Going down the middle, bro. Hit the ball. Hit the ball. And I feel very bad for the guy यार, बेचारे मुझे तो रोना आ गया था देख के यार। आज कहीं ना कहीं कॉस्ट कर गया। आई थिंक ये सब लोग वही देख रहे हैं कि अच्छा ऋषभ पंत को चोट लगी है, माय मैन इज वाइस कैप्टन टेस्ट फॉर्मेट, तो मैं भी एक टेस्ट पारी खेल के देखा। मुझे लगा जितेश भी भाई विकेट कीपिंग टेस्ट ही खेलने लग गए थे भाई। कोइंसिडेंस है कि सारे विकेट कीपर्स एकदम से ऐसे भाई ना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस भाई, दैट्स हाउ इंडियन क्रिकेट वर्क्स। बट कोइंसिडेंस तो ये भी नहीं है कि चेन्नई फैंस बड़ा खुश हो रहे थे दिन में। फाइनली आरसीबी जो है दूसरा मैच हार गई और अब तो हम भी से 2-3 मैच ही हारे, लेवल होने वाला है। और उसके बाद एसआरएच ने आके जो मुक्के मारे हैं भाई, सच सच बताना सारे सीएसके फैंस, देखो यार सुबह सुबह तुम खुश थे ना, रात को मैं खुश हुआ पर सुबह तुम खुश थे, ये बात झूठ मत बोलना है भाई। जीते सी मुंडे आंदे सुने बॉलीवुड म्यूजिक दी बेवाना पाल दे को फेवा गाउना भी आंदा। जस्टिस गैंग थोड़े से आज नीचे हो गए, हो गया, अब दब गए, कुछ बोलने लायक बचा है। आई थिंक संजू को तो मैं यहाँ पे नहीं घसीटूंगा, बट मिस्टर गायकवाड़, क्या हो गया उनको? धोनी जब आएंगे ना तुझे निकलने चाहिए, वो गायकवाड़ होने चाहिए। बेटे गलत देखो, अपने आप से सच बोलो, चाहे बाकी लोगों से बोलो ना बोलो, निकलना एक्चुअली में गायकवाड़ चाहिए भाई। पर क्या हुआ है बेसिकली इन दोनों मैचेस में, क्योंकि काफी सारी चीजें ना अब इतनी उथल पुथल हो गई है कि टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया भाई। मुझे ऐसा लगता है एज ए न्यूट्रल फॉर दिस डे आई वाज वेरी हैप्पी फॉर द टेबल। क्रिकेट की जीत हुई आज। क्रिकेट की जीत तो हर उस दिन होती है जिस दिन आरसीबी हारती है। अच्छा है ना, चेन्नई भी थोड़ी चिंदी हरकतें करने लग गई थी, लगता है उनको ये भगवान जमीन पे ले आए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ इन दोनों मैचेस को आप टाइम से हमसे रेफर जरूर करिएगा। बिना किसी देरी का ये शुरू करते हैं एपिसोड को। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। भाई हमें रात के मैच की पहले बात करनी है मैन। मतलब देखो मैंने आरसीबी की जर्सी पहनी है, बट देखो मैं अपनी दुख बाद में बयां करूंगा, मुझे पहले सीएसके की बात करनी है। एसआरएच वर्सेस सीएसके। भाई एक्चुअली आप देखो तो विकेट तो भाई एसआरएच के जब होम ग्राउंड में होता है तो बेल्टर विकेट मिलती है, बेल्टर विकेट मिलता है ना। अभिषेक शर्मा ने कोई कसर छोड़ी नहीं उस चीज को ना प्रूव करने में। मजा आ गया भाई देख के, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे। ऑल्दो आई हैव हर्ड आफ्टर द गेम कई सारे मैनेजमेंट स्टाफ के बंदे आके कह रहे थे कि क्योंकि इस स्क्वायर पे अभी रिसेंटली कई सारे मैचेस हुए तो थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आया है, व्हिच इज व्हाई वी डिड नॉट सी अ 250 स्कोर है। तो वो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, बट डेफिनेटली एसआरएच ने अंडर परफॉर्म करा था। पर तुम क्या बोलोगे? देखो सीएसके टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है, एसआरएच कहते हैं मैं वैसे भी बैटिंग ही करनी थी, कर ले भाई कर ले पहले बॉलिंग। पर जो चेंजेस हुए हैं, मुकेश चौधरी इन फॉर खलील, ये चलो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था कि चलो एक इंडियन तो अंदर आएगा ही आएगा, खलील जाएंगे तो कुछ तो मैट हेनरी कह सकते हैं। हाँ बोला कि इतने गंदे हो गए क्या भाई? शॉट पे क्या भरोसा है भाई? ये क्या है अब इसके ऊपर क्या कहना है? मैथ्यू शॉट इन फॉर अकील हुसैन। Is this because they wanted to go with 8 batters finally? एक मीम सुना मैंने कि just when CSK fans thought nothing can get worse than Daryl Mitchell, God sent them Matthew Shot. And भाई exactly क्या हुआ? क्योंकि SRH ने कहा सुनिए आज जरा मधुशंका जो है ना वो श्रीलंका से आए, बहुत में तैर के आए पड़ेगा, ठीक है, खुद आए, उनको लास्ट मिनट पे कहा है तो एक रात के अंदर पूरा तैर के डिस्टेंस कवर करके आए। उन्होंने कहा कि देखो मुझे आज पहला मैच खेलना ही खेलना। तो ईशान किशन ने कहा
पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, आज हमारे इम्पैक्ट प्लेयर होंगे मधुशंका। हर्ष दुबे बाहर हर्ष दुबे तो बाहर हुए मधुशंका को खेलने को भी नहीं मिला बीच में एकदम ये पता नहीं। ईशान किशन हैज बीन स्टेलर विद हिज रिसोर्सेज एंड एज अ कैप्टन इन दिस गेम। मैं बहुत तारीफ करूंगा, लेकिन भाई ये प्रथा छोड़ दो भाई। बीच में लिविंगस्टन को ले आया भाई। हाँ, लिविंगस्टन आ ही गए ना अल्टीमेटली, ये बेइज्जती करना अच्छी बात। बट एसआरएच इन पावर प्ले 75-2 भाई, इट वाज अ ग्रेट पावर प्ले भाई। अभिषेक शर्मा का पावर प्ले था 15 बॉल्स 15 भाई, मतलब पागलों की तरह मार, जिस दिन वो मारने पाता है भाई, जिस दिन वो मारने पाता है उस दिन सामने को छोड़ता नहीं है भाई। अच्छा, मैं एक चीज की बात करना चाहता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ सर, मुझे लगता है उन्होंने एक मैचअप पढ़ा, उन्होंने कहा वाह यार, वर्ल्ड कप में इंडिया जहाँ पे मुझे खेलने को नहीं मिला था, बाय द वे हिम्मत कैसे हुई गंभीर की, पहली बात तो। दूसरी बात है कि जब मेरी हिम्मत नहीं हुई तो वहां पे मेरी जगह एक अभिषेक शर्मा नामक खिलाड़ी खेल रहे थे जो फाइनल तक फ्लॉप कर क्या हो गया अगर सिर्फ 150 की स्ट्राइक रेट है तो, और क्या हुआ अगर उनकी 250 की स्ट्राइक रेट होती है, इससे 100 का ही तो फर्क है। तो उन्होंने जब देखा कि अभिषेक शर्मा ने मेरी जगह खाई है, उन्होंने कहा कि यार अब मैं किस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करूं। उन्होंने देखा कि सारी कंट्रीज जो है ना पावर प्ले में एक ऑस्ट्रेलिया से बॉल आई थी, उन्होंने कहा वो लेट्स गो, अब हम मैच शॉट को खिलाएंगे। और आज शॉट तो बैटिंग तो करता सो करता है, आज मैं उससे पावर प्ले में 1 नहीं 2 नहीं 3 ओवर डलवाऊंगा। ये क्या था? अभिषेक शर्मा मुझे लगता है उस दिन ना कॉल पे वो तीसरे बंदे बन के चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने कहा अभी इसका भूत बनाऊंगा, बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने वो पहले 3 ओवर में वो 38 रन मार दिया भाई, उसको पेल के रख दिया भाई। अभिषेक शर्मा ने वो मुझे लगता है ईगो पे लेके भाई, मुझे भी लगा था। अब सीएसके भी मेरे सामने ऑस्पिनर लेके आई। सीएसके छोड़ो, मतलब अब क्या किसी भी ऑस्पिनर को लेके तुम कह दोगे कि आगे मेरे सामने खेल जाएगा, कोई भी आ जाए। ये तो मजाक बना रखा है। तो जैसे अभिषेक का बॉलिंग मजाक बनता है आजकल, वैसे उन्होंने मैच शॉट का मजाक उड़ाया भाई। बट आई थिंक दैट वाज अ टेरिबल कॉल, क्योंकि पावर प्ले में अगर आप इतने रन कंसीड कर लेते हो, गिवन सीएसके का जो रिकॉर्ड है, जिसकी बात मैं आगे चल के करूंगा, जो ये लोग चेज नहीं कर पाते, अगर आपने 75 रन कंसीड कर लिए, आप ऑलरेडी गेम में बहुत पीछे हो जाते हो। अभिषेक शर्मा इज नाउ द सेकंड फास्टेस्ट टू रीच 2000 आईपीएल रन्स आफ्टर शुभमन गिल, आंद्रे रसल इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड। अच्छा, बॉल फेस्ड मैचेस में शुभमन गिल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया, फास्टेस्ट टू 4000 का, समथिंग लाइक दैट। मैचेस में ही होगा शायद, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। बॉल्स में तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। बट ट्रैविस हेड क्या कर रहे थे भाई? ट्रैविस हेड कहा था कि आज यार देखो अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड मैं एक ऑस्ट्रेलियन हूं, मैं सिर्फ अहमदाबाद में रन मारूंगा, आज मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूं, आज तुम लोग करो। और फिर ईशान किशन आए, उन्होंने कहा ट्रैविस भाई ऐसा मन नहीं कर रहा क्या आज? अभिषेक ने मेरे कोटा के भी रन्स मार ही दिए। अब हर मैच में अभिषेक को आउट परफॉर्म करूंगा तो वो वर्ल्ड कप की याद आ जाएगी, उनको सदमा ना हो जाएगा, अब अभिडक सदमा ना बन जाए। उन्होंने कहा मैं ही पहली बॉल पे आउट हो जाता हूँ, मुकेश को 2 विकेट मिल जाते हैं। एवरी मैन नेम मुकेश ओपनिंग चली जाते हैं भाई, कहीं ना कहीं विकेट। बट भाई ये अभिडक सदमा, ये जो सदमा उनके ऊपर लग गया है, मैं मोहित श्रीवास्तव से मोहित सदमा ना हो जाऊं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इतने दुख में अगर आप मेरे लिए सब्सक्रिप्शन बटन नहीं दबा सकते तो फिर फायदा क्या है? नहीं, मेरा डायलॉग क्यों मारा है भाई? क्योंकि इस डायलॉग का पेटेंट और हक सिर्फ मेरा है। देखो आज मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आज मैंने बोला और कल तुम्हें बोलना है, तो कल की वीडियो में तुम भी बोलना है इस चीज को। अभी मेरे को 7 और मौके मिलेंगे। बट यार आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब मैन। 70% लोग आप लोग जो देखते हो वीडियो को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कोई तमीज है? 60K हुआ नहीं गाइस अभी तक नहीं हो करा दोगे, जरा जल्दी करा दो, वरना थोड़ी धमकी भी दे सकते हो जानी चाहिए। बाकी भाई हम लोग अगेन भाई नेक्स्ट सब्सक्राइबर के साथ जो हमारा पॉडकास्ट आने हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, तो वो जल्दी होने वाला। अगर आपको पार्ट बनना है इस पॉडकास्ट का, देन हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसकी पहली लाइन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो वहां जाके फॉर्म को भरिए। हमें फॉर्म अच्छा लगा तो आपको कांटेक्ट करके पॉडकास्ट पे लेके आएंगे भाई, जरूर लेके आएंगे। लेके तो आए थे उसके बाद ओवरटन को, और ओवरटन ने जिस तरीके से आज एक बार खड़े होकर फिर से कहा कि चेज मास्टर्स, जब कोई नहीं था तब चेज मास्टर्स ने कहा था कि सीएसके प्लेइंग 11 में ओवरटन होंगे, उनको मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूं भाई। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जेमी ओवरटन जो है वो मेन प्लेयर बनते जा रहे हैं सीएसके के? मतलब बैट से भी उन्होंने 1-2 मैच पे रन मारे, पर बॉलिंग से जो आदमी करके दिखा रहा है। अभिषेक शर्मा स्टीयर कर रहे थे सिंगल के लिए, उनकी कत्ती लगवा के आउट कराया बात तो। अच्छा, उसके बाद एक सरप्राइज बाउंसर मारते हैं अनिकेत को, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गाय। एक वो कमेंटेटर्स ना एक बड़े इंटरेस्टिंग टर्म बोलते हैं, बहुत हेवी बॉल्स डालते हैं। हेवी बॉल्स का मतलब ये, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड द बॉल एंड स्पीड से आती है, दम से आती है बॉल, वो बाउंस दिखता है, वो पेस दिखता है। अनिकेत was taken by surprise. In fact, बाद में नीतीश कुमार रेड्डी को भी कर दिया। भाई He took so many critical wickets. मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम देख नहीं पाए। हाँ, इस वाले मैच में प्रॉब्ली भाई किसको मिल सकता है? एसआरएच में ही मिला होगा ना, एसआरएच में मिला होगा। बट ओवरटन भाई अगर होता तो मतलब
अगर अभिषेक शर्मा को मिला होगा फिर मैन ऑफ द मैच प्रॉब्ली, आप प्लीज कंफर्म करिए। नहीं ईशान मलिंगा को मिला है, ईशान मलिंगा को मिला है, उन्होंने भी काफी अच्छी करके दिखाया। बट आई थिंक यहाँ पे बीच में जहां पे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर फायर नहीं करता एसआरएच का, वहां पे क्लासन वाज दैट सिंगल गाय जिनका रोल ना थोड़ा चेंज हो चुका है कि पहले थोड़ा स्टीयर करूंगा, मैं थोड़ा संभालूंगा भाई। अब वो ऑरेंज कैप इसी रीजन से उनको भी मिलने लग गई है भाई, ऑरेंज कैप रेस में आ चुके हैं अल्टीमेटली। पर्पल कैप अपने अंशुल कंबोज को मिल गई है यार, क्या कमबैक हो रहा है बंदे का। इनफैक्ट नूर वाज वेरी इकोनॉमिकल हियर एज वेल, बट लास्ट 5 ओवर की बातें करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, केवल 40 रन यहाँ पे आते हैं। आई थिंक जो अगेन जो कोलैप्स हमें देखने को मिला एसआरएच का, दैट इज शेमफुल भाई। पता है यहाँ पे मैं ऋतुराज गायकवाड द कैप्टन की तारीफ करना चाहता हूँ। आई थिंक उन्होंने ना बड़े ही स्मार्टली जो मिडिल फेज था गेम का 15 ओवर से पहले का, चुपचाप गुरजपनीत के 3 ओवर साइलेंटली निकलवा दिए थे, व्हिच मेंट नाउ ही हैड द लग्जरी, क्योंकि अब ओवरटन को भी लोग ट्रस्ट करने लग गए ना, तो 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस बन चुके हैं इनके पास, तो ही हैड सो मच वैरायटी। अंशुल कंबोज ने तो आज पूरे 4 ओवर फेंके भी नहीं है, इतने ज्यादा स्टॉक में ऑप्शंस पड़े हुए थे इनके पास आखिरी 5 ओवर के लिए, वैरायटी इतनी थी, एंड दैट केम इनटू इफेक्ट एंड दैट एक्चुअली प्लेड अ बिग रोल इनटू लिमिटिंग एसआरएच टू दिस टोटल। इनफैक्ट उनको इमरजेंसी सब इन करना पड़ेगा लिविंगस्टन को, क्योंकि नीचे सलील अरोड़ा का भी टाइम अच्छा चल रहा है भाई। क्या कब तक आप कर रहे हो भाई, ये कब तक बैक करने वाले भाई? लिविंगस्टन अगर ले रखा है तो फिर दे दो ना चांस उनको, ऐसे खिलाना ही है तो मतलब, और नंबर 8 तक बैटिंग रखनी पड़ी गई ना, तो फिर भाई फिर फायदा क्या है? हर्ष दुबे को कोई इज्जत ही नहीं दी है भाई फॉर सम रीजन। सोचो एसआरएच फैन तब पीछे पड़े थे हमारे, हर्ष दुबे को कैसे बोल दिया भाई तुमने, भाई खुद की टीम तो इज्जत दे नहीं रहा, हमें कह रहे हो। बट इसी के चलते एसआरएच जो है 194 बनाती है। एंड क्या इज्जत हमें सीएसके को देनी चाहिए, बिकॉज़ ये टाइटल भी टारगेट भी भाई नहीं हो सकता। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली भाई, मुझे पता चल गया था फर्स्ट इनिंग्स में कि ये चीज नहीं हो रहा भाई। ऐसे ये तो मतलब धीरे होके क्यों बोल रहा था, कोई ऐसे स्टोरी वाला इफेक्ट नहीं सीएसके मोटिवेशनल स्टोरी बोल रहा है। सीएसके का रिकॉर्ड है ये, क्या 180 ऊपर बनाओ और सामने वाले पार्टी करे, इनके बैटर से चेज ही नहीं हो पाते यार। एक बड़े इंटरेस्टिंग स्टार्ट बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई गाली निकले, क्योंकि पावर पे तो इतना अच्छा स्टार्ट किया था 76 for 3 भाई। अरे मुझे लगा कि आज तो चेन्नई ने कहा ये भाड़ में गए पुराने रिकॉर्ड, हमारे यहाँ पे युवा आ चुके हैं, अब तो धोनी भी नहीं है, गायकवाड़ भी जल्दी आउट हो ही गए, तो मतलब टीम अच्छी चल रही है। आज हम चेस करके दिखाएंगे। सैमसन पहले जल्दी आउट हो जाते हैं, ठीक है भाई, बंदे ने 2-3 मैच रन मार दिए अभी के लिए, 1-2 मैच अलाउड है, बंदे के अभी अगले 10 साल भी नहीं चला, हाँ अलाउड है, सब अलाउड गाइस, कोई गाली नहीं देगा, सब माफ है। उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया भाई, अब कुछ नहीं बोल सकते। गायकवाड़ को बोला, गायकवाड़ क्या हो गया यार? गायकवाड़ हो गया, खत्म हो गया। मैं तभी कह रहा हूं आयुष मात्र कैरी जॉब चल रही है भाई, मतलब अगर वो बच्चा सामने आके आपके इस स्पीड से खेल रहा है और आपकी टीम को पूरा कैरी करके ले जा रहा है पावर प्ले में स्पेसिफिकली, क्योंकि पावर प्ले में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गिवन हाउ एसआरएच का पावर प्ले गया था भाई। प्रफुल्ल को तो तोड़ा, प्रफुल्ल तो आज खत्म हो गए, वो लास्ट ओवर में आके उन्होंने अपने आपको रिडीम कर लिया, मैनिफेस्टेशन ज्यादा। हाँ भाई, मतलब खत्म कर दिया आज उनको। आज 60 से ऊपर रन पड़ने वाले थे, प्रॉपर उनको तगड़े पड़ने वाले थे। 50, लेकिन ऑलराउंडर है ना, जो पहले मैच में 4 विकेट, जिसमें अर्शतक हर मैच में कुछ ना कुछ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन आना ही आना उनकी तरफ से। बट मैं वही कहूंगा भाई, मात्रे इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीएसके बैटर्स एज ऑफ नाउ, जितना सीजन गया है। उनको अपेरेंटली कुछ वो गई है भाई, जब वो आउट हुए थे तो उनकी कुछ न्यूज आई है कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी का कुछ पोटेंशियल है। हर किसी को, और अक्षर पटेल का भी कुछ चल रहा है भाई। अगर मात्रे को हो गया, सीएसके इज डेड भाई, खत्म हो जाएगी सीएसके। धोनी तभी तो आएंगे, आ जाए, पर मेरा धोनी नीचे आके कौन सा कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ लेंगे भाई। I mean, it is what it is, man. उनका वो भी डेट शिफ्ट होती जा रही है, उनका डेट शिफ्ट होती जा रही है। मुंबई नहीं, अब जीटी हो रहा है। वो कह रहे हैं अगले 2 भाई चेंज कर देंगे, मुझे लग रहा है बेवकूफ बना रही है सीएसके। अप्रैल में तो मुझे लग रहा है भाई ये लोग ना वो बिल्डअप कर रहे हैं कि आने वाले हैं। अरे बस 2-3 मैच रुक जा, फिर वो आखिरी में 3-4 मैच खेल के कि एक और साल साइकिल भी खत्म हो रही है ना। इट्स अ गुड, इट वुड बी अ डिसग्रेस अगर ये सारे फैंस जो मुझे देखने आते हैं, अगर मैं एक और साल लाइन को दूं, काफी गंदा बनता है वैसे। ऑब्वियसली मैं भी हूं भाई, क्या सच्ची में? हाँ भाई, वैसे मैं भी हूँ भाई। अरे मैं तो चाहता ही हूँ खेले यार। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईशान किशन's बोल्ड कॉल टू गिव रेड्डी ओवर्स इन द पावर एंड प्ले? दोनों विकेट निकालता है आयुष मात्रे एंड सैमसन को। भाई नीतीश कुमार रेड्डी के लिए इतनी खुशी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अपेरेंटली भी क्रिकेट इन्फो कहीं में एक पोस्ट दिख रहा था, नीतीश कुमार रेड्डी ने रिसेंटली अपनी बॉलिंग की पेस बढ़ाई कैसे। वो रैंडमली इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे थे। क्या बोलता रहता हूँ भाई मैं, नहीं तो रील्स स्क्रॉल कर रहे थे और वहां पे उनको एक फास्ट बॉलिंग कोच की एक रील दिख गई। उनको उसका पसंद आई टिप, रैंडम, हाँ उनको टिप पसंद आई तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उससे बात करके एंड वो बढ़ गई पेस। वो डैम भाई, कौन कहता है कि युवा को इंस्टाग्राम यूज नहीं करना चाहिए? सबको इंस्टाग्राम यूज करना चाहिए भाई। देखो भाई ये ऐसे होता है भाई, ऐसे कर। मुझे अब देखो पावर प्ले इट वाज गुड, ठीक है, अल्टीमेटली एसआरएच थोड़े बैकफुट पे थी, बट एटलीस्ट ने 3 विकेट निकाल के दिए। नहीं, बट आई थिंक चेन्नई हैड नो एक्सक्यूज बिकॉज़ उसके बाद देयर वाज अ टाइम, हाँ 10 ओवर के बाद आपको रफली कुछ 80 समथिंग रन चाहिए थे। अरे भाई कौन से जमाने में रह रहे हो यार, 2026 में आप रह रहे हो। 80 रन नहीं बन पा रहे आखिरी 10 ओवर में यार। ये तो मतलब प्रॉपर सीएसके हेरिटेज चोक कर गए आप। दिस इज देयर हेरिटेज मैन।
ये इसी पे तो कितने भी बुनियाद विकेट कर बनी गए है। भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, 80 रन नहीं बने। ये बहुत मुझे लगता है वैसे कायदे से एसआरएच ने भी ब्लंडर करा था वही ना। ईशान किशन अब कभी कभी तो कप्तानी बहुत अच्छी होती है बट कभी कभी इतने रैंडम डिसीजन होते हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को बीच में क्यों ओवर दिया था? वो ठीक है, एक और दिया था बिकॉज वही ना बॉल ग्रिप कर रही थी तो ही मे बी वुड हैव बीन मिसिंग हर्ष दुबे। उन्होंने कहा एक और एक्स्ट्रा ओवर स्पिन कराता हूं। हाँ। लिविंगस्टन को पता नहीं ज्यादा यूज क्यों नहीं करते वो। वही ना, अभिषेक शर्मा डाल लेंगे बट लिविंगस्टन आके नहीं डाल ठीक है, इंडियंस नहीं डलवा लो पर फिर बाद में रोना मत अगर हार जाते हो तो। नहीं हारे ना भाई वो एक ही ओवर में 13 रन खा गए थे। आरसीबी जीत गई क्या आज? अब यार ये ना एसआर जीत गई ना आज? ठीक है, आरसीबी जीत गई क्या? ठीक है आज आज सुन सुन लो ना भाई थोड़ा। आज सुन लूंगा आज सुनो बेटा, आज डाल लो। ये जो जैसे जिस तरीके से चोक कर रहे हो ना तुम लोग, करेंगे वो उसकी बात करेंगे। बट ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ यार, आई थिंक इन द मिडिल ओवर्स जिस तरीके से ईशान मलिंगा ने बॉलिंग करी है, दैट गोज आउट सेइंग। शिवांग भी भाई, शिवांग हैज बीन द फाइंड ऑफ द सीजन। लोकी बड़ा अंडरडॉग लोग फ्लेटर की बातें कर रहे थे, शिवांग कितनी अच्छी बॉलिंग कर निकल के आ रहे हैं पर इकोनॉमिकल कितने रहे, अंडररेटेड रहे काफी। सरफराज नेवर गॉट गोइंग। ब्रेविस एट 6 इतना नीचे क्या ज्यादा सही ही कर है? दिया है प्लीज भाई। आप लोग कमेंट करके बताना बिकॉज शॉट ने पूरा टैग करा। भाई सुनो, आज मुझे याद आ रही किसी की। थाला किस? आज पेड़ लगाने का दिन था यार। आज आरसी ने भी तो वही करा है कि ग्रीन पहना तो आज हम पेड़ लगाएंगे। तो सीएसके ने कहा कि अगर हमारे दोस्त ये कोई इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं तो हम कैसे पीछे छूट जाए यार यहाँ पे। उनने कहा हम भी आज पेड़ लगाएंगे भाई। तो शॉट वही कर रहे थे। मुझे लग रहा था सीएसके फैंस तो पेल ही देंगे शॉट को। जितना भाई क्या कर रहा था यार वो, कितना धीरे खेलेगा भाई। तो वो चीज तो और लोग भी करते हैं। हाँ तो करते हैं पर वो लेजेंड्स भी है ना। मैथ्यू शॉट इज नॉट अ लेजेंड राइट नाउ। दुबे ने भी कुछ खास नहीं खड़ा था साथ में खेलते हुए, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे दुबे तो मुझे लगता है नंबर 7 वो इंडिया वाली आदमी भाई। हाँ कि एकदम ही कल से नंबर 8 पर भी लग जाएंगे जिस तरीके से ओटन बैटिंग कर रहा है। बट आई थिंक लास्ट 5 ओवर में आई थिंक टॉप स्टफ बाय एसआरएच यार। 43 रन आते हैं सर। साकिब की बातें नहीं करी, साकिब कितना तगड़ी बॉलिंग कर रहा है मतलब यार। हिंज देखो, हिंज कह रहा हूँ भाई हिंगे ने काफी रन पड़वाए हैं बट साकिब जो है, साकिब का आप देखो तो ही इज ऑलवेज इकोनॉमिकल भाई। तो वो बात रहती है भाई उसकी। लास्ट मैच भी भाई वो मीम्स ही बनते जा रहे हैं तो दिमाग पे चढ़ गया भाई। क्या करा जा सकता है इसको लेके। बोलो। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि साकिब इज वेरी इकोनॉमिकल भाई। लास्ट मैच में काफी अच्छी इकोनॉमी मेंटेन करके रखी थी, यहाँ पे भी उन्होंने करके रखी है। एंड आई थिंक ईशान मलिंगा वन सेकंड टॉप ऑफ प्रफुल लास्ट ओवर में आके उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी थोड़ी सुधारी, वरना 100 ही हो जाती कहीं ना कहीं। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा मैं भी कंट्रोल कर लेता हूँ। ऑल इन ऑल अनदर चोकिंग चेज बाय सीएसके। 180 प्लस इनसे पता नहीं क्या हो चुका है। ये है इनका रिकॉर्ड है। सीएसके हैज नॉट बीन एबल टू चेज 180 प्लस टारगेट सिंस 2018। भाई ये तो 10 ईयर चैलेंज करेंगे क्या? ये क्या चल रहा है भाई? कितना ये क्या चल रहा है? Started from the bottom, we still here. ये देखो अब ये इनकी ब्रिलियंस है कि इसके बाद भी इन लोगों ने टाइटल जिता दिए। बट मैं वही बोलूंगा कि ये टाइटल किसके अंडर आए थे? एमएस धोनी के। अब एमएस धोनी कप्तान है नहीं है। अब कप्तान कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। तो अब क्या ये सेम चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ इन हिज लिमिटेड कैप्टेंसी एक्सपीरियंस एंड स्किल्स क्या वो सीएसके को ऐसे ड्रैग करके ऐसी इवेंट्स निकल के ला सकते हैं? नहीं भाई, नहीं हो सकता। सीएसके को भी चेंज करना पड़ेगा। आ रहा है कि रहाणे सर ने जो बहुत दिमाग लाके पहले बैटिंग करी अहमदाबाद में, चेपॉक में क्यों नहीं करा? वो चेको में क्यों नहीं करा? 180 प्लस बना देते। हाँ हो जाता वहां पर भी काम भाई। हाँ बन जाना चाहिए था भाई कायदे से। This happens only in बट ठीक है भाई, एक मैच हो गया जहाँ पे सीएसके को रोते हुए देखने में बड़ा मजा आया। एंड थोड़ा मीम्स कॉर्नर पे भाई चल आज लेते तुम हैं। चुप रहो ना यार। अरे तो मैं अपना भी मजाक उड़ाऊंगा ना। मीम्स कॉर्नर पे चलते हैं। लेट्स लिसन टू द फर्स्ट मीम। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। सच्ची है भाई। यार गायकवाड़ भाई 150 भी नहीं आई जो उनके स्टॉक से कैमरून ग्रीन के 50 मार दी भाई। गायकवाड़ नहीं मार पा रहे, बताओ यार, हद हो गई है। बट भाई इंडियन ही प्लेयर है भाई अपने। शुभमन गिल वहां पे देख रहे हो भाई मैं आई जेन्युइनली वांट कि भाई 2-3 साल पहले कंपैरिजन होता था भाई। सही में सोचो भाई Sad कहां से यार। कहां चली गई है इनकी। बट बट ठीक भाई, है, next ये me। देखो भाई, वहाँ पे कटोरा लेके खड़ा रहता था, जिसको जितना चाहिए था ले जा सकता था। भाई शाहरुख खान को ना अपनी पीआर अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि केकेआर के चक्कर में ना बेचारे उनकी इज्जत डाउन हो रही है। उनने क्या करा यार? शाहरुख खान ने ऐसा क्या गलत कर दिया? वेंकी मैसूर यहाँ पे वेंकी मैसूर, अजिंक्य रहाणे, इन सबको लगाओ ना यहाँ पे। ये शाहरुख खान बेचारे क्यों खड़े भाई वहाँ पे? और वो लेने भी गिल आ रहा भाई। मैं कुछ नहीं बोलूंगा गाइस, बट ठीक है। एनीवे नेक्स्ट मीम। वो मे गॉड हैव सम मर्सी ऑन अदर 9 टीम्स बिकॉज वी वोंट। आज तो मतलब आरआर की पिटाई होने वाली है भाई। आरआर की तो गंदी पिटाई होने वाली एडिट बनाया था मनहूसियत मार के ऐसी सीजन से पहले कि ये अभी हमें देखना पड़ रहा है। अरे भाई थोड़ी शर्म कर लो, डिलीट ही कर दो इसको यार। सही में भाई ये सब भेज रहे हो मेरे को, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरा मेंटल ब्रेकडाउन देखे तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ पे? तो ठीक है मैं ज्यादा वहाँ पे बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीक दिनेश कार्तिक टू जितेश शर्मा टुडे।
ये तो हम सभी थे Let's भाई go! यार। ये हम सभी थे आज हम लोग जितेश शर्मा की बैटिंग हम देखे सब तो टीवी के support कर सामने। रहे थे। तुम लोग ना आरसीबी फैंस को छोड़ के आरसीबी फैंस आज यही कर रहे थे कि अबे भाई आउट ही हो जा भाई, तू इतना गंदा मत खेल, इससे अच्छा तो भुवनेश्वर आके मार देगा भाई। भाई बट चलो मैं बात करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी बट लास्ट में ये अरे ये शक्ल क्या है? कोहली लाइड मोर इंस्टाग्राम पोस्ट मिस्टेकनली देन बुमराह's विकेट्स दिस सीजन। ठीक है जो लिखा है सच लिखा है, बट ये शक्ल क्या है? अरे ये कुछ भी बना देते हैं भाई लोग, ये तो बहुत ही मैन व्हाट इज हैपनिंग भाई। तुम जज क्यों कर रहे हो भाई? जसप्रीत बुमराह के स्टॉक्स क्या गिर रहे हैं भाई? ठीक है भाई, आ रहे हैं, he's going to make a बट ठीक है आरसीबी भाई से ये एक और मैच है क्या किसका मुंबई का? भाई नहीं हो बता देना यार, किसी माफ के कर बाद दो अगर सर, हो तो हमें भाई नहीं उसी में करना होगा मैच। कमबैक, 10 विकेट लेंगे उसमें। बट ठीक है भाई, ये मीम्स सर आप ही लोग हमें भेजते हैं तो इंस्टा पे भेजते रहा करिए, हम आपके मीम्स फीचर करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए course. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैच, क्योंकि अब मेरी बेइज्जती की बात होनी है भाई। हाँ। लेट्स टॉक अबाउट आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि यहाँ पे विकेट काफी अच्छा था भाई, नाइस एंड हार्ड इन वर्ड्स ऑफ अक्षर पटेल, उन्होंने कहा था कि काफी अच्छा विकेट है, बट ऐसा निकल के आया था कि थोड़ी ड्राई विकेट होगी, रन दिन स्कोर का ही करना मैच थोड़ा था ना यार, डिफिकल्ट फर्क होगा, पड़ जाता है उस चीज से, पड़ेगा ही उनको पड़ेगा। क्या यहाँ पे डीसी टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है, आरसीबी कहती है हमें वैसे ही बैटिंग पहले करनी थी, आरसीबी वाज अनचेंज्ड गिवन, क्योंकि इतना अच्छा खेलते आ रहे हैं हम क्यों चेंज करेंगे? अरे ऑब्वियसली, बट डीसी को ही चेंज करना पड़ गया था, एंड उनने भी क्या ही चेंज करा है, करुण नायर इन फॉर आशुतोष। ये आई थिंक वही रैंडम वाली बात नहीं, रैंडम नहीं, वही वाली बात है कि रिजवी से ऊपर बैटिंग नहीं करानी और विकेट जल्दी गिर रहा है तो उसको करुण नायर को भेजा। करुण नायर ने क्या हेल्प करी? बात वही कि उससे अच्छा तो आशुतोष को नंबर 3 में बैटिंग भाई मतलब भाई ये जबरदस्ती में इतने चेंजेस मत करो यार, थोड़ा सा ज्यादा हो इसकी गया जरूरत है नहीं, इतने चांसेस और इतना भाई मतलब नहीं इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स, आरसीबी की बैटिंग पावर प्ले में 59 for 1। आई एक्चुअली थिंक कि मुझे बहुत स्टार्टिंग में पता चल गया था कि विकेट भाई उतनी वैसी नहीं है। अच्छा, रन नहीं आए 60 से ऊपर तो विकेट नहीं भाई तुम्हें बाकी टीम जो नहीं मार पाए तो वो क्या घटिया टीम। नहीं भाई तुमने वो कोहली का वो देखा स्टार्ट जो आज उन्होंने दिखाया क्या? कि उन्होंने कैसा अपना गेम रेवोल्यूशनाइज करा आफ्टर 2024। तो उससे पहले उनकी स्ट्राइक रेट जो 130 की थी इन होल ऑफ आईपीएल, और उसके बाद से उनकी 150 की हो गई है भाई। तो मतलब भाई तो मतलब कोहली से अगर रन नहीं लग रहे वहां पे तो फिर ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ना, इतना गंदा थोड़ी हो सकता वरना। अबे वो फिल सॉल्ट मार के निकल गया 50, ये उसकी तो- तारीफ कर दो तो यार। फिल सॉल्ट की तो मैं कर ही रहा हूं। आज भी कोहली को भाई कोहली की तारीफ थोड़ी कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ रीजन व्हाई ही वाज नॉट एबल टू स्कोर रन्स, बट फिल सॉल्ट ऑब्वियसली अरे भाई इतनी जस्टिफिकेशन जो डीसी के जले पे जो उनने नमक छिड़का था, जिसके बाद डीसी ने बैंडेड लगा के हमको ही लाते मारी हैं। नहीं, क्योंकि आकिब नबी को आज कहा कि आज हम 3 ओवर डालेंगे। अच्छा, आज अक्षर पटेल का भी ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग था एंड आई थिंक रादर प्लेड आउट प्रीटी वेल। आपको तारीफ करनी बाद में पड़ेगी तो एज अ हाँ, कैप्टन, hindsight में तो बिकॉज़ या। आकिब से आपने ऑन द ट्रॉट स्टार्टिंग में 3 ओवर डलवा दी। ऑफ कोर्स ही वाज एक्सपेंसिव, देयर इज Yeah. नो टू वेज अबाउट इट, बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिडिल ओवर्स में वेरी इंटरेस्टिंगली मुकेश को आपने 15 ओवर से पहले सारे ओवर खत्म करवा करा दिए, दिया, डेथ के लिए एक भी ओवर नहीं छोड़ा। या और इसके चलते हुए यू हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम एनगीडी एंड नटराजन, इनके 3 ओवर बचे भाई हुए थे। लास्ट के 1-2 ओवर तक तो उनका वो था कि भाई सारे इनके ऑलमोस्ट कोटा ही बच गया पूरा। एंड अक्षर पटेल को वंस अगेन यू हैव टू कॉल हिम करेजियस, बिकॉज उन्होंने रियलाइज करा पिच पे बॉल थोड़ी फंस रही है, भाई। लेट मी बोल माई सेल्फ एंड कुलदीप इन द लास्ट 5 ओवर्स। Yeah. 16-17 ओवर किसी पेसर ने नहीं, कुलदीप और अक्षर ने डाले और विकेटें लेकर दिखाई हैं बड़ी बड़ी, टिम Yeah. डेविड, रोमारियो शेफर्ड जैसे लोगों की। या आई थिंक अक्षर पटेल वाज टॉप नॉच एज अ कैप्टन इन दिस। मुझे वैसे भी लगता है भाई कि आज जेन्युइनली यानी कमेंटेटर्स ने भी ये चीज बोली है, बट ये चीज ना आपको मैच देख के पता चल रहा था कि इनके जो बॉलर्स थे दे केम विद अ प्लान इन माइंड। Correct. जो आज इनने रिसर्च करी है आरसीबी के बैटर्स पे, चाहे आप वो पेस ऑफ डिलीवरीज की बात कर लो, एनगीडी जो डालते हैं, मुकेश मगरा ने जो यॉर्कर्स डाली हैं आज, और यॉर्कर्स ना कई बार ऐसा होता है जो कि अगेन मैं फाफ डुप्लेसी की चीज बता रहा हूं, उन्होंने ऐसा कहा था कि यूजुअली आप देखते हो कि T20 गेम में यूजुअली के लास्ट के 5 ओवर्स में आप देखते हो कि यॉर्कर्स डल रही है, उससे पहले 3 ही डलती। आज स्टार्टिंग से ही मुकेश मगरा यॉर्कर डालने में लगे पड़े थे भाई, और एग्जीक्यूट बहुत अच्छी करके दिखा भी एक रहे और थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पावर प्ले के बाद भी थोड़ी पिटाई हुई थी तब डीसी की, फिर मुनाफ पटेल आते हैं वो माइक पर पवेलियन से, और उनसे कहा जाता है कि क्या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में क्या बातें हुई हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पावर प्ले के बाद से हल्की सी बॉल फंसनी शुरू हो रही है। तो मुनाफ पटेल कहते हैं हाँ, अभी हमारा डिस्कशन यही था कि देखो अभी बॉल फंस रही है थोड़ी सी, आखिरी 5 ओवर में तो देखो हर टीम मारती है, तो टाइम जो है गेम पकड़ने का वो अभी ही है। तो आप थोड़ी बॉल फंस रही है क्योंकि तो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते रहो। अच्छा, उसके तुरंत अगले ही बॉल पर कुलदीप ने एकदम वाइड बॉल फेंकी, उसको फिल सॉल्ट ने चेस करते हुए कैच आउट दिया। उसके बाद 3-4 और विकेट गिरी है सारी आंख से बाहर, वाइड ऑफ स्टंप।
भाई पटीदार मुराद पटेल पता नहीं क्या कह रहे थे। पटीदार क्या बोलते रहते पडिकल हो? भाई हार की वजह से ऐसा क्या हो गया है कि तुम हकलाने लग भाई गए हो मेरे क्या? प्लेयर्स भी तो ऐसे ही है क्या? पडिकल पटीदार सारे सेम नाम भाई तुम क्लास लो जाकर। बट ये जो प्लेयर्स थे जो चल नहीं पा रहे थे हाँ। फाइनली टिम डेविड आते हैं। मुझे लगता है कि वहां पे उनने थोड़ा अच्छा ट्राई करा Yep. कि मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा मारूंगा स्टार्टिंग से। बट जो दूसरे एंड पे जो खिलाड़ी थे जितेश, What was my man doing, man? क्योंकि आज तो मतलब एकदम just paying his ही respect to सोती भाई। आई थिंक ही वाज पेइंग अ ट्रिब्यूट टू अजिंक्य रहाणे कि भाई अजिंक्य रहाणे देखा क्या बोला बाद में क्या? पोस्ट मैच में आके क्या? कुछ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आके बोला और किसी लेडी जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला उनसे कि कुछ ऐसे करके कि हैट्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क ऐसे करके। तो उनने पता है क्या बोला कि थैंक यू सो मच मैम, आई डोंट सी मेनी पीपल अप्रिशिएटिंग माई हार्ड वर्क। भाई सोच रहे हो अजिंक्य रहाणे क्रेडिट लेने में ना पीछे नहीं है थाला से, थे तो सीएसके में ही पीआर कराने के लिए टीम ले लो यार। तो खुद ही हाँ मत करो भाई टीम कौन, मैं तो अपने खुद मुंह की से प्यार मत कर करो लेता सर। हूँ लर्निंग फ्रॉम मोहम्मद शमी। क्या बोल रहे हो भाई? बट भाई क्यों सही है और नहीं तो क्या। बट ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली भाई जितेश काफी स्लो खेल रहे थे। बीच में से 4 ओवर आए थे जहां पे आरसीबी एक भी बाउंड्री नहीं मार पाई थी। अल्टीमेटली टिम डेविड को अक्षर पटेल आउट करते हैं, कुलदीप रुमारियो को निकालते हैं, कृणाल पांड्या भी भाई उनसे फिनिशिंग नहीं हो पाती। आप कुछ भी कह लो, गेम टाइम इतना मिला भी नहीं है। मतलब लास्ट भी ऑल्दो आई वुड से कि जो स्टैंडर्ड उनकी इनिंग्स थी कोहली के साथ उन्होंने चेस किया था, जो कि आउटशाइन कर दिया था नंबर 5 पे कोहली आया को ही। था। हाँ तो ठीक है, चलो उनको रन आउट कर दिया। अच्छा जितेश शर्मा से रन नहीं आ रहे, सो नहीं आ रहे, वो पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में कृणाल पांडे की बॉल जो है मतलब बैट से लगा भी नहीं है वही और पहली भाग गए, उनको रन आउट करा दिया। मतलब स्ट्राइक लेने के लिए इतना आतुर तो कल कैमरन ग्रीन भी नहीं थे भाई। जितेश शर्मा हैज टेकन मोर विकेट्स देन जसप्रीत बुमराह दिस सीजन। सीजन इतने तो लोगों ने इनको ही आउट करा के बात दिखा दिया। fact है। बट लास्ट के जो 2 ओवर थे वहां पे आरसीबी केवल 8 रन बना पाती है। दिस जस्ट टेल्स यू कितनी गंदी फिनिशिंग इनकी थी। 175 पे ये लोग ऑल आउट नहीं, मतलब 175 पे ये लोग बना पाते हैं। बट लेट्स कम टू डीसी दिमाग खराब हो चुका है भाई हार के, हजम नहीं हो रही है बिल्कुल। क्योंकि पावर प्ले में 50 for 3 डीसी। यस कैसा कहोगे भाई, कैसा पावर प्ले गया इनका? आई थिंक फर्स्टली भुवनेश्वर कुमार लीड कर रहे थे जो कर रहे थे भाई वो भी 10 ईयर चैलेंज है। आरसीबी की जगह। हाँ तो इट वाज भुवनेश्वर वर्सेस डीसी Yeah. एंड वहां पे केएल राहुल जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, ऑन द अदर हैंड दैट वाज समथिंग एल्स। हेजलवुड को तो उन्होंने बैक ऑफ लिंप पे जो चांटे मारे हैं भाई, वो ना वो जो फ्लिक का वो मारते हैं बार बार, छक्का या चौका जब भी जाता है ही वो वाज रियली गुड। बट जिस तरीके से कोलैप्स है, निशांका को बॉल कितनी अंदर डीविएट करी थी यार, करी है। कितनी स्विंग कर रही थी। Yeah. काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी जो उनका पहला एवर विकेट था मोहम्मद हफीज का अच्छा। ओडीआई में, उतनी स्विंग ऐसी स्विंग हो रही थी भाई। उसके करुण नायर आते हैं, हाँ। सर ने कहा यार डियर डीसी। अब डियर इतने डियर नहीं रहे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है विकेट की इज्जत नहीं करनी चाहिए इतनी, फेंक दिया उन्होंने विकेट। या भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपको मौका मिला था अभी, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि अगर यही इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग रिजवी से ज्यादा ऊपर बैटिंग नहीं कराना रिजवी भी नहीं चले चाहते, खैर आज। इट फेल्ड भाई। रिजवी तो मुझे लग रहा है कि वो इनका वो तो नहीं हो गया। आई थॉट डीसी का इस सीजन के बेस्ट प्लेयर रिजवी निकल के आएंगे। थोड़ा बट ज्यादा ये हो स्टार्टिंग कुछ मैचेस का मुझे लग रहा है इनका भी वही था, शायद 2-3 मैचेस का कोटा था, थोड़ा ज्यादा हो कि वो गया यूज हो गया। बट इनफैक्ट आई वुड से कि मिडिल ओवर्स वंस अगेन दिस इज वेयर दिस वाज द फेज जहां पे गेम ना दोबारा जकड़ना शुरू होते हैं इन द फेवर ऑफ बॉलर्स, बिकॉज स्मार्टली पटीदार ने कृणाल और सुयश से बॉलिंग कराई इन टैंडम एंड सुयश ऑल्दो ही वाज नॉट उतने नहीं एट हिज थे आज, बेस्ट। yeah. कृणाल पांडे ने सिर्फ 24 रन दिए 4 ओवरों में यार। भाई कृणाल पांडे इज अ क्रेजी मैच विनर भाई। गेट्स अ विकेट आल्सो वेरी क्रूशियल। मतलब जितनी अच्छी इकोनॉमी मेंटेन करके रखते हैं ऐसे टाइप के मैचेस में, क्योंकि जहां पे आपके रनजी उतने नहीं बने वहां पे दीस काइंड ऑफ बॉलर जो कि अपनी इकोनॉमी मेंटेन करके रखेंगे, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई थिंक कृणाल ने किसको केएल राहुल को ही तो आउट करा है इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हाँ केएल राहुल को आउट हां आई थिंक ही वाज फैबुलस। उसमें कैच भी कोहली ने बहुत तगड़ा पकड़ा था भाई वो। अरे dive भाई एक करके। बात बता दूं, अच्छा आज आरसीबी हार गई है, हाँ। आरसीबी बेस्ट फील्डिंग टीम इस वक्त। हाँ इजीली वो सॉल्ट का तो जितेश गिवन का है। स्टार्टिंग का पावर प्ले का वो भी catch, बहुत अच्छा था, हाँ। सॉल्ट तो चलो हर वो ज्यादा बेस्ट फील्डर है इस वक्त वो भाई। सॉल्ट हाँ हो सकता है हाँ। विराट कोहली भी भाई जो टफ कैच होता है वो तो 100% पकड़ेंगे। इजी कैच में प्रॉब्लम आती है विराट कोहली को, सिर्फ टफ कैच तो आ ही रहा हाथ में। तो आई थिंक आरसीबी हैज बीन फैबुलस। इनफैक्ट फील्ड के चलते हुए ही मोराल लिफ्ट हो गया था भाई, हो field गया team था का। ultimately, वो फर्क दिख रहा था आपको। एंड इनफैक्ट बीच में पावर प्ले में आपने कह रहा हूं मिडिल फेज में स्पिनर से काफी अच्छा जकड़ के रखा हुआ था। अक्षर पटेल आते हैं बैटिंग करने। हाँ। अक्षर पटेल ने थोड़ा सा विद द टर्न डिसमेंटल करा स्पिन को, वरना स्टब्स ही बहुत कॉशियस। भाई इट वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर स्टब्स एक खिलाड़ी ऐसे होंगे जो इतना स्लो खेलेंगे एक साइड से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा सामने बैटिंग करने वो तेज स्टार्ट मारना करे भाई। आई थिंक उसी के साथ साथ जो आखिरी के 5 ओवर थे ना, अब यहाँ पे 2 डिलेमास थे। एक तो अक्षर पटेल के साथ जो हुआ, आई थिंक उससे डीसी काफी डिरेल हो गई थी। वो गलत टाइम पे हुआ। फॉर आरसीबी देयर वाज अ डिलेमा कि अब मैंने सुयश से एक और ओवर नहीं कराना बिकॉज उसका दिन अच्छा नहीं चल रहा है। पिटेगा वो। तो क्या मैं रुमारियो को अभी ले आऊं या फिर लास्ट के लिए छोड़ दूं?
वंस अगेन करेजियस कॉल बाय पटीदार कि मैं अपने जो पहले के 4 ओवर होंगे ना वो रसीक, भुवनेश्वर और हेजलवुड से डलवा दूंगा। हाँ। लास्ट ओवर में देखते कितने रन बचेंगे, होपफुली तब तक रोमारियो शेफर्ड बचा लेंगे। नहीं वो लॉजिकल कॉल भी थी भाई, क्योंकि भाई ना अगर आपको रन इतने कम चाहिए होते तो आप सोचते हो कि आप ऑफेंसिव ऑप्शन लेते हो कि मैं जितनी जल्दी विकेट्स गिरा पाऊं उतना बेहतर होगा। एंड भुवी, हेजलवुड, रसीक वर सो गुड। भाई डीसी वापस चोक करने लग गई कर ले लगी गई थी, हो ही गया था बस। रन नहीं लग रहे थे। हाँ। भुवनेश्वर ने वो एक छक्का खाया था स्टब्स का छोटी बॉल पे जो ऑलमोस्ट बाहर गिरा था। आई थिंक वहां से गेम पलटा है। दैट वाज द पॉइंट जहां पे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रीइंस्टेट हुआ है इनके अंदर, क्योंकि 2 साउथ अफ्रीकन बैटिंग कर रहे हो फिर भी उन्होंने चेस कर लिया। ओ भाई मतलब बड़ी बात हो गई ये तो, मतलब ये ऐसे नकलीपना आरसीबी करवा सकती है। हाँ। साउथ अफ्रीकन से चेस करवा दिया, साउथ अफ्रीकन से अच्छा चेस करा दिया भाई, दोनों साउथ अफ्रीकन से, ये तो बड़ी बात। मतलब डेविड मिलर को भी आपको बोलना ही पड़ेगा भाई, अभी कुछ टाइम पहले उसने इतना गंदा मैच हरवाया था, फाइनली यहाँ पे जितवा दिया। रोमारियो को भी भाई वो ओवर देना ही पड़ता और कुछ था ही नहीं हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या स्विस से एक और पहले करवा देते हैं, या फिर रोमारियो को आप और ट्रस्ट दिखाओ, जो कि सारे कमेंटेटर्स भी कहते आ रहे हैं। देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन ऑन पटीदार्स कैप्टेंसी, इट इज द रोल ऑफ रोमारियो शेफर्ड विद द बॉल। बाकी सब काफी अच्छा चला। मतलब इस मैच में तो आप कुछ बोलोगे भी ना, क्योंकि अगर तुम देखो ना जो लास्ट उन्होंने बॉलिंग करी एकदम मुंह के नीचे बॉल डाली। हाँ वही ना, फुल टॉस डाल दी थी फिर। अंडर कॉन्फिडेंट बॉलर लग रहा था। नहीं वैसे भी उनको हम क्या ही ब्लेम करें इस मैच पे, क्योंकि अगर आपका पहला ओवर ही जो डल रहा है वही लास्ट ओवर डल रहा है जहां पे आपको 15 रन डिफेंड करने हैं, तो रोमारियो शेफर्ड द प्लेयर पे आप ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे, बट द कैप्टन क्या ये कॉल सही थी उसके ऊपर आप बोल सकते हो। एंड भाई सारे आरसीबी फैंस भाई कमेंट से जरूर बताना कि आपके हिसाब से ये कॉल सही थी या नहीं। वो एक और छुपाना बड़ा जरूरी था जो कि नहीं हो पाया, आई थिंक वहीं पे डीसी को बेनिफिट मिला। बट भाई आरसीबी की इतनी बदकिस्मती है, इनकी जो ग्रीन जर्सी है इसमें ने 15 मैच खेले हैं, जीते 5 ही है सिर्फ। अच्छा 5 जीते हैं तो भाई तो इतने भी ना जीते सर, यूजुअली हारते कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए भाई। मुझे कल याद ही नहीं था कि इनका ग्रीन जर्सी मैच है, मुझे पता तो मैं डीसी बेट करता। अच्छा in fact let's go to the last segment, prediction segment के ऊपर चलते हैं, because if we talk about the scores it's 14 all अब हो चुका है। अब 2 मैचेस हमें प्रेडिक्ट करने हैं, लेट्स सी कौन आगे जाता है। केकेआर वर्सेस आरआर, प्रेडिक्शन इन 3 2 1 आरआर। लेट्स गो। ये केकेआर की जर्सी पहन के ऐसी प्रेडिक्शन केकेआर इज आउट, आई वांट टू स्टे अलाइव। आउट तो अभी हो ही चुकी है ऑलरेडी। अब क्या, हाँ भाई इसीलिए कह रहा हूँ मुझे जिंदा रहना है। ठीक है भाई, मुझे अपनी जान पे। जो नेक्स्ट मैच है पंजाब वर्सेस एलएसजी, इंटरेस्टिंग भाई। 3 2 1 पंजाब। ये तो इजी सेम ही होने वाला भाई हमारा, मतलब या आई थिंक ये एक जो वीकेंड के थे ना इसके मैचेस के रिजल्ट्स थोड़े से ऑब्वियस हैं। हाँ कि आप किसको फेयर करना चाहोगे। डीसी केम इन विद अ वेरी गुड सरप्राइज, आई एम सो हैप्पी। होपफुली पूरा वीकेंड जो वो पूरा ही हमें अपसेट्स वाला दिखे। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आज एलएसजी और केकेआर जीत जाएं। हाँ भाई केकेआर तो जीत जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। वैसे हो सकता है कि मतलब हाँ तो भाई देयर इज अ चांस, मतलब कब तक ही वो लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करेगा भाई, इसीलिए क्योंकि चेंज कर लो भाई, तुम कर लो। मैं तो सपोर्ट ही नहीं करता केकेआर को, तुम तो जर्सी पहन के बैठे हो। सपोर्ट ही बात नहीं है भाई, थिंक एज अ गेम, तुम्हें जीतना ही है। हाँ मैं तो अपने भाई मैं चाहता हूँ आरआर जीते और मैं आरआर के साथ ही जाऊंगा। केकेआर नहीं लग रही? नहीं वैसे लगता मेरे को भी नहीं। भाई तुम नहीं कर रहे। आप बताना कमेंट्स में, आप बताना कमेंट्स से क्या लग रहा है केकेआर जीतेगी। क्या आज फाइनली मुझे एक अच्छी रात मिलेगी और कल मैं खुशी से वीडियो बना पाऊंगा, या फिर द स्ट्रीक कंटिन्यूज, बिकॉज अब तो मैं वैसे मर ही चुका हूँ। तो कल आपसे सुबह मिलते हैं 6 बजे। सी यू टुमारो।